बंद कर दें। सो PS 5.2 क्वेश्चन नंबर कितना 6 क्या लिखा है देखो, बहुत इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। चलो पहले एक सेगमेंट बनाओ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 22, 20 ये वाला पॉइंट रहेगा, ये बनाते। और बी पे लिखेंगे अपन 0,16 और मिड पॉइंट को पी बना देंगे x, y। वही निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जल्दी आ रहे। a का वैल्यू क्या है 22,20 और b का वैल्यू क्या है 0,16। इसको लेंगे x1, y1, x2, y2। समझ में आया? अब कौन सा फॉर्मूला होगा, क्या बोला है, p क्या है, p इज द, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मिड पॉइंट का। कल हम किए थे कि नहीं किए थे प्रैक्टिस? तो बाय कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन बोल रहे देखो वहाँ से, px, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन इक्वल्स टू, बोलो x1 कितना है 22 प्लस 0 अपॉन, ये कभी 2 मार्क के लिए आते हैं एग्जाम में, मतलब बोर्ड्स में भी। y1 कितना है 20 प्लस y2 कितना है 16 अपॉन 22 प्लस 0 22 अपॉन 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, आगे 11 डालो कॉमा 36 अपॉन 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। सो कितना आया p 11 कॉमा, एंड देयरफॉर 11,18 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। चिंदी सा सम है, कुछ भी हार्ड वर्ड करने का नहीं है, जितना बोला उतना। a को x1 y1 बोलते हैं, b को x2 y2 बोलते हैं, और मिड पॉइंट को x और y। सेक्शन के जैसे ही है लेकिन बस मिड पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 करने के पहले लास्ट कंसेप्ट जो है 5.2 का वो सीख लेते हैं। तुमको याद है, अगर ऐसा एक ट्राइंगल ABC है और AP एक लाइन है जो BC को हाफ करती है, तो इस AP को हम लोग बोलते हैं मीडियन। अपोलोनियस की था अपन मालूम है ना, फॉर्मूला क्या था अपोलोनियस का, AB² प्लस AC² इज इक्वल्स टू 2AP प्लस 2BP। तो वैसी अगर ये एक मीडियन है, फिर यहाँ से भी एक मीडियन गई BQ, और यहाँ से भी मीडियन गई CM, तो इधर पे जो पॉइंट है ना, पॉइंट G, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? तो मान लो अगर ट्राइंगल का ये वाला A x1 y1 है, कोऑर्डिनेट्स है, ट्राइंगल मान लो कार्टेशियन में, पॉइंट A यहाँ पर है, पॉइंट B यहाँ पर है, पॉइंट C यहाँ पर है, तो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन मॉडल में बन रहा है, बराबर। ठीक है, तो A का कुछ ना कुछ तो रहेगा x1 y1, B रहेगा x2 y2, समझ रहे हैं, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे x3, कुछ तो x रहेगा, कुछ तो y रहेगा, बराबर x2 y2 x3 y3। तो G है ना, G के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे x, y, समझा। तो G का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा, सेंट्रॉइड x, y इज इक्वल्स टू, बहुत इजी फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, समझा। और y के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा फिर, y1 प्लस y2 प्लस, लेकिन x और y कोऑर्डिनेट्स किसके किसके हैं, ट्राइंगल के पॉइंट्स के, मिड पॉइंट्स के नहीं। समझ में आ रहा है, मिड पॉइंट्स के अलग अलग रहेंगे। अभी देखो Q क्या है, AC का मिड, तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए। M क्या है, AB का मिड पॉइंट, और P क्या है, BC का। लेकिन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला समझ में आया, चिंदी है एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसका फर्स्ट क्या लिखा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। देख रहे हैं, ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिया, वर्टाइसेस मतलब A B C, ट्राइंगल के मेन 3 पॉइंट को बोलते हैं वर्टाइसेस, और सेंट्रॉइड निकालने का है। सो बोलो A कितना दिया हुआ पहले वाले में, इसको बोलेंगे x1 y1, समझ में आ रहा है। फिर B कितना दिया हुआ है 2, -2, इसको बोलेंगे x2 y2, ये ध्यान दे इधर पे। C कितना है 8, x3 y3, समझ में आया। फिर बाय कौन सा फॉर्मूला,
सेंट्रॉइड, लास्ट फॉर्मूला है 5.2 का, 3 ही फॉर्मूला है, सेक्शन, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड। तो बोलो जीन x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन इज इक्वल टू, x1 कितना दिया है -7 प्लस x2 कितना दिया है 2 प्लस x3 कितना दिया है 8 अपॉन 3, y1 कितना दिया हुआ है 6 प्लस y2 कितना दिया है ब्रैकेट में -2 प्लस y3 कितना दिया हुआ है 5 अपॉन, चलो करो सॉल्व, 8 प्लस 2 10 - 7 3 अपॉन में क्या आएगा कॉमा, प्लस माइनस 6 - 2 4, 4 प्लस 5 अपॉन 3, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा। तो सेंट्रॉइड कितना निकला पहले वाले का 1 कॉमा, चिन्ह दिया ना। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, सेकेंड सम, ए इन ब्रैकेट। अच्छा यहाँ पे सर ABC दिया नहीं है, आई टोल्ड यू, जहाँ पे भी कुछ दिया नहीं है खुद का फिगर डालना है, खुद के एलिमेंट्स डालने, ठीक है। 3 -5 क्या हो जाएगा ये x1, B के लिए क्या दिया है 4 x2, C क्या दिया हुआ है 11 -4 x3, G निकालना है x, y बाय सेंट्रॉइड फॉर्म। मैं इतना अच्छा लिख रहा हूँ इधर पे, तुम्हारे पेपर्स में को इतना अच्छा दिखता नहीं है प्रेजेंटेशन। जी इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या है x1, चालू कर तुम लोग ऑरल्स, क्या हो गया भाई, ज्योमेट्री में फुल मैक्स, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन इज इक्वल टू, x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है 4 प्लस x3 कितना है अपॉन, y1 कितना है माइनस प्लस y2 कितना है 3 प्लस अपॉन 3, चलो 3 + 4 7 + 11 18 अपॉन। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ होगा तो एक काम करो, 2 स्टेप लो चलेगा, बड़का नंबर के साइन डालो, माइनस प्लस 5 - 3 प्लस माइनस 4 अपॉन 3, आराम से रे, 3 1 जा 3 6 जा, ये 6 आ गया, ये माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में अपॉन 3 3 1 जा, तो आंसर कितना आया 6, -2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेसिक के बाद देखो फॉर्मूला डालने का है, फिर पहले वो प्लस माइनस सीखने का, उसके लिए छठी में तो डिवाइड करना भी सीखना है छठी में ही, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न छठी। चलो आराम से, थर्ड सम, ए कितना दिया हुआ है 4, कहाँ जा रहे तुम लोग, आंसर दे रहे नहीं वो लोग, का वापस आ रहा तुम लोग का नहीं आ रहा है। बी कितना है 8, 4, इसको बोलेंगे x2, सी कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा x3, समझ में आया, बाय कौन सा फॉर्मूला, बाय क्रैमर्स रूल, आराम से बोलो रे, जी इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, समझा, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन, कुछ तो बोल प्राची, मौन मतलब क्या, ये 4 प्लस x2 कितना है प्लस 7 अपॉन 3, y का बोलो फटफट 7 प्लस 4 प्लस 11, बड़ा अजीब नंबर नहीं, 7 4 22 नहीं, 8 7 15 15 और 4 19 अपॉन, चेक करो आंसर, 7 4 11 11 11 22 अपॉन 3। बुक नहीं लाई है, आइए ट्यूशन में, अरे इधर उंगली रख रहे बहन, जी x, y यही है, नहीं ये चामाड़ा से मारे ना क्या रॉन्ग क्या कर रहे हैं अपन, सब तो सही कर रहे हैं, 19 अपॉन 13 22 अपॉन 13 खत्म, सॉरी 13 नहीं 3 है, नींद आ रही है ब्रो, जाने दे। ओके आज के लिए लास्ट समा, नहीं एक और करने का है, 8 इन ट्राइंगल ABC, देखो कितना हार्ड लोग हैं, इन ट्राइंगल ABC बनाओ, ABC खुद के लिए
जी दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, जी कितना दिया है -4 कॉमा माइनस, ये एक्स और वाई होता है, पता ना फॉर्मूला के हिसाब से ये करने का ऐसा। ए दिया हुआ है -14 कॉमा -19, ये हो जाएगा x1 y2, वेरी गुड। बी है 3 कॉमा 5, x2 y2, और सी है नहीं मालूम, तो x3 y3 निकालना है, बराबर। जब भी जो आंसर रहता है वो दिया ना, सेक्शन दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो सिंगल फॉर्मूला यूज़ करने का, अलग अलग। भाई कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? सेंट्रॉइड, दिया क्या है सेंट्रॉइड, यूज़ भी क्या करेंगे, तो बस सिर्फ एक्स का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस अपॉन 3। x कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे क्या करेगा सबको, यहाँ पे करेगा इक्वल टू x1 कितना है प्लस x2 कितना है 3 प्लस x3 माइनस प्लस 4 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 14 माइनस 3 11, बढ़ के नंबर की साइन। तुम लोग को आराम से बोलने के लिए बोला है, इतना हीरो बनना नहीं, आराम से बात करो। प्लस x3 बराबर 11, यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे करेगा -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3, तो x3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 12 माइनस 11 1, बढ़ के नंबर की साइन, हो गया ना, x3 आ गया। और y के लिए भी सेम करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस अपॉन y कितना दिया हुआ है 3, आके मल्टीप्लाई करेगा, y1 कितना है -9 प्लस y2 कितना है 5 प्लस y3, 7 3 21, माइनस प्लस करो माइनस 19 माइनस 5 -14 प्लस y3 -21 एज इट इज़। 14 यहाँ पे कर रहा है, तो वहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू y3 इज इक्वल टू, बढ़ के नंबर के साइन दे तो पहले, माइनस प्लस 21 माइनस 14 7, ख़त्म हो गया। एंड देयरफॉर b का वैल्यू क्या आएगा, b x3 कॉमा y3 इज इक्विवेलेंट, 3 लाइन मारने का, b कॉमा -1 कॉमा -7, चेक कर लो एक बार आंसर चाहिए तो, -1 का -7, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, द लास्ट सम। चलो ध्यान दो, a दिया हुआ है h, 6, b दिया हुआ है 2, 3 और c दिया हुआ है -6, k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है 1, 5, h फाइंड करना है और k फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा x2, हो जाएगा x3, x4 y4, चमाट मारूंगा x और y, समझा भाई। कौन सा फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बहुत चिंदी है, सिंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी दिया रहेगा बंदा सेंट्रॉइड मिड पॉइंट, सिंगल फॉर्मूला यूज करने का, x इज इक्वल टू x1 प्लस बराबर x भी कितना आएगा इंटू इज इक्वल टू x1 कितना है h प्लस x2 कितना है 2 प्लस x3 कितना है -3 1 इज इक्वल टू h प्लस माइनस प्लस 2 -6 3 इज इक्वल टू h, बढ़ के नंबर की साइन, प्लस माइनस 6 -2 4, वहाँ पे क्या करेगा इज इक्वल टू h इज इक्वल टू, हो गया h निकल गया। नंबर 2 y डालो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y कितना है इंटू 3 इज इक्वल्स टू y1 कितना है 6 प्लस 3 प्लस 5 3 अपॉन 3 लेके ना रे, 6 प्लस 3 9 प्लस k इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9, k इज इक्वल्स टू 6। कितना हार्ड था, बहुत चिंदी है। एंड देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 7 एंड k इज इक्वल्स टू, आज के लिए इतना काफ़ी है।
अभी नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन जो बचे हुए वो ट्राई सेक्शन 4 सेक्शन के, तो उसके बारे में क्या एक बार बस समझा देता हूँ। अगर मान लो मैंने एक लाइन बनाई, मैंने एक और लाइन बनाई, मैंने एक और लाइन बनाई, ऐसे 3 लाइन है। तो यहाँ पर अगर मैं बोला ट्राई सेक्शन है, कितना सेक्शन है? ट्राई सेक्शन मतलब 3। तो ये 2 पॉइंट रहेंगे बराबर। मान लो एक लाइन है ए बी, तो पी और क्यू रहेंगे जो ए बी को 3 इक्वल हिस्सों में काटे, दिख रहा है ना, एक हिस्सा 2 हिस्सा, इसको ट्राइसेक्शन। तो ईजी है। तो रेशियो क्या निकलेगा? एम कितना निकलेगा? 1। तो एन कितना निकलेगा? 1 2। एम इस टू एन कितना निकलेगा? 1:2। समझा? एक बार पी मिल गया तो क्यू क्या है? पी बी का, हाँ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट लगाने का। समझ में आया? इतना चिंदी है। लोगों को हार्ड लगता है क्यों? क्योंकि लोगों को एम इस टू एन निकालने आता, इसलिए मैं तुमको स्टार्टिंग से एम इस टू एन से सिखा रहा हूँ। एक हिस्सा एम है तो 2 हिस्सा क्या रहेगा? एन रहेगा। अभी 4 सेक्शन करना है। कितना सेक्शन? इधर पे एम है, यहाँ पे एन है, मतलब नाम है पॉइंट के। तो कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट आएंगे बीच में। कितने आएंगे? देखो ना, एक हिस्सा 2 3 बराबर कि नहीं? 4 टुकड़े किए इसके, नाम दे देंगे इसको पी क्यू आर। तो क्यू दिख रहा है? क्यू क्यू जो यहाँ से कितने 1 2 हिस्सा है और यहाँ से भी कितना है 1। तो क्यू क्या है? एम एन का बस। तो पहले मिड पॉइंट लगा, क्यू मिल जाएगा। अब पी किसका मिड पॉइंट है? एम क्यू का मिड पॉइंट लगाएंगे। फिर आर किसका मिड पॉइंट है? क्यू और हार्ड है, मस्त ना। मिड पॉइंट कर लेंगे। आज ही करना है क्या? ख़त्म कर देते कि कल करते हैं? आज ही पक्का? ठीक है चलो। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत चिंदी है। एक इसकी बकिया सर आने, देखो क्या लिखा है, एकदम प्यार से देखने का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। कितना सेक्शन? ऑफ द सेगमेंट ए बी। तो पहले सेगमेंट बनाओ ए बी। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। जितने टुकड़े करने हैं कि उससे 1 पॉइंट कम मिलता है, मतलब 3 टुकड़े करने हैं तो 2 पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज पी, सेकेंड पॉइंट इज क्यू। एक हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा हो गया। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा हमेशा। कितना दिया ए का कोऑर्डिनेट्स? 2,7। और बी का कितना दिया हुआ है? -4, बराबर। स्टार्टिंग में थोड़ा लिखना पड़ेगा, सुनो। लेट पॉइंट्स P and Q divide the segment in कितना सेक्शन? ट्राई सेक्शन। एक ही बात है, सेक्शन बराबर। एंड देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये 1 हो गया मेरा। अब निकालो M is to N। किसके लिए? नंबर निकालने का, लिखने का फॉर P। पहले का निकालने का है P निकालने के लिए। P के लिए मेरा M is to N कैसा रहेगा? देखो, फॉर P M अपॉन N इज इक्वल टू, M क्या बनेगा? AP, A से लेकर P तक, अपॉन PB, P से लेकर B तक। AP को लिख दिया, PB को तोड़ो तो क्या बनेगा? PQ प्लस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मुझे बताओ, AP की जगह पे AP आएगा, अपॉन, क्या मैं PQ की जगह पे भी AP लिख सकता हूँ? हाँ, प्लस की प्लेस पे QB की जगह पे आएगा, राइट? बराबर कि नहीं? इज इक्वल टू क्या बचेगा? ऊपर 1 AP, नीचे चॉकलेट पे चॉकलेट 2 चॉकलेट, AP बन जा। तो रेशो क्या आया? वी न्यू 1/2 ही आएगा, लेकिन समझाना पड़ता ना हम लोग को। सो P के लिए मेरा रेशो क्या मिल रहा है? 1:2। हम लोग सिर्फ P की बात कर रहे हैं। तो बाय कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आएगा? सेक्शन बाय सेक्शन, बराबर। देयरफॉर P इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। भूल गए क्या? फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। व्हाट इज m and n? m and n आर द रेशियो इन विच P इज डिवाइडिंग AB। हम लोग क्यों का नाम ले रहे क्या? नहीं, P कितने टुकड़े कर रहा है उसके? P से लेकर A तक 1 टुकड़ा, P से लेकर Q तक 2 टुकड़ा। समझ में आया? चलो, M कितना है? 1 इंटू x2 कितना है? ओके, इधर पे लिखा ही नहीं। फॉर P A इन ब्रैकेट 2,7 x1 और y1 है। फॉर B -4, -8 x2 और y2 है। बोला अभी M x2 कितना है? -4
प्लस 2 इंटू n2 है ना, x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, हार्ड है 1 इंटू y2 कितना है प्लस n कितना 2 इंटू y1 कितना है 7 1 प्लस 2, बॉड मास करेंगे मल्टीप्लाई, -4 1 ज़ा -4 प्लस 2 2 ज़ार अपॉन -8 1 ज़ार प्लस 7 2 ज़ार अपॉन 3 0 अपॉन 3 14 -8 6 अपॉन 3 1 ज़ा 3 0 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मिल गया ना p। हार्ड था, हार्ड है, इतना बस तुमको करना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। ये भी चिंदी है, बहुत चिंदी है। क्या पूरा समझ? हाँ ले, क्या तो कॉपी करने का ले, बस स्क्रीनशॉट मार लेना। अभी क्या निकालने का q, अब q को देखो, q pb का मिड पॉइंट है। q क्या है pb का मिड पॉइंट, फॉर्मूला इजी है ना, x1 प्लस x2 इज अपॉन 2 है। ये किसका मिड पॉइंट है? a q का, तेरे पास q है? मेरे को क्या गरज पड़ी है फालतू की नहीं करने की, निकाल क्यों कर रहे हो? क्यों पूछना, उस टाइम में पूछना, तो देखो आंसर था ना। मैं नंबर 2 क्या निकालने का अभी, q और q जैसे बनाने का p b q लिखने का, q इज मिड पॉइंट ऑफ p b बराबर, तो p 0,2 आया था ना अभी, तो बन जाएगा इसके लिए x1, b कितना दिया हुआ था -4, -8, ये बन जाएगा x2 बाय कौन सा फॉर्मूला, समझा? मैं फिर बोलूँगा 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, इस टाइप के सब क्वेश्चन आते हैं 3 और 4 मार्क्स के लिए। कभी कभी 4 मार्क्स के लिए देते हो लोग, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। सर क्यों ऐसा अच्छे लोग हैं? अरे 4 मार्क्स के लिए बहुत सही चीज़ है ये, समझा? सो q इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन x1 कितना है 0, x2 कितना है -4 अपॉन 2, y1 कितना है 2 प्लस -8 अपॉन बराबर प्लस माइनस -4 ही आएगा, प्लस माइनस -6 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, सो -2, -3 मिल गया। देयरफॉर 0,2 एंड -2, -3 ये कोऑर्डिनेट्स है, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, समझा? देयरफॉर बाद में तुम लोग लिख देना खुद से, अभी ये तो लिख दिया है, नेक्स्ट वाला तुम लोग ईजी है, ट्राइसेक्शन देख ले मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी इज गिवन, देखो दिया ए बी, वापस से ए बी सेगमेंट है ए बी, ओके, कितना कितना गिवन है, ए दिया है -14, -10, बी कितना दिया हुआ है 6, -2, आंसर्स दो रे, तुम थोड़ा कम बोलो रे, इधर उंगली रख, ठीक है। इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट इनटू कितना इक्वल पार्ट्स, तो 3 पॉइंट रहेंगे, एक होगा P, एक Q और एक 1 2 3 4 पॉइंट्स बराबर। इसमें ईजी है, दिख रहा है, तो पहले लिखने का, लेट पॉइंट्स P Q एंड R डिवाइड सेगमेंट AB इनटू कितना पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, नॉट ओनली सिर्फ 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स है, समझा? एंड देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RB, ठीक है। शुरू करते हैं। फॉर पहले Q निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कितना बात कर रहे थे, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग AB, Q किसका मिड पॉइंट है A, तो Q के लिए A हो जाएगा x1 y1 -14, -10 x1, मैं देखो मैं एकदम बराबर लिखता हूँ, फॉर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, क्यों पता है, क्योंकि उसके लिए Q के लिए इसका रिश्ता क्या है, A और B का मिड पॉइंट है,
तो b क्या बन जाएगा उसके लिए x2 और समझा बाय मिड पॉइंट थियरम। वेरी गुड। तो q इन ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन बोलो इसके लिए x1 क्या था -14 प्लस x2 कितना है 6 अपॉन 2 y1 कितना है -10 प्लस -2 अपॉन माइनस प्लस तो -8 अपॉन 2 ये माइनस माइनस प्लस तो -12 अपॉन 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2। सो q इन ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल्स टू -4 कॉमा 4 सेक्शन कंपेरेटिवली इजी है दिख रहा है, सीधा मिड पॉइंट कर दिया। अब q मिल गया। अब p किसका मिड पॉइंट है a और q का, बस वही लिखना है। नंबर 3 फॉर p लिख देने का p इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ। समझा? a कितना दिया हुआ है -14 कॉमा -10, उसके लिए x1 y1 बन जाएगा। q कितना मिला है -4 -6, इसके लिए क्या बन जाएगा x2 y बाय कौन सा फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट थियरम। वही भूल गए रहेंगे 9th का 5.5 का कुछ तो थियरम है वो। x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू इसका x1 प्लस अपॉन फिर जोर से बोलो रे। x1 कितना है -4 अपॉन 2 नाश्ता करके आएगा -10 प्लस -6 अपॉन 2 -14 -4 अपॉन 2 -10 प्लस -6 अपॉन जगह -18 अपॉन 2। अब बड़े हो चुके हैं ना, 2 माइनस तो प्लस कर देने का। तो माइनस 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8। एक बार आंसर कोई चेक करेगा तो अच्छा लगेगा मेरे को। मिल गया, पी भी मिल गया, राइट है। लास्ट है 4th वाला फॉर आर किसका मिड पॉइंट है देखो, समझा? R is the midpoint of seg QB। Q कितना दे रहे, Q कितना कहाँ आ रहा है बच्ची -4 कॉमा -6, B कितना है 6 कॉमा, इसके लिए ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा x2 बाय कौन सा फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है R इन ब्रैकेट x कॉमा y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोलन देंगे या फिर कोमा देंगे y1 प्लस y2 अपॉन बोलो x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 6 अपॉन 2, y1 है -6 प्लस -2 अपॉन 2 माइनस प्लस 6 -4 2 अपॉन 2 क्या -2 दे 6 बड़ा नंबर है, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, सो -8 अपॉन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। पैसे बचा रहा हूँ इसके। R इन ब्रैकेट x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 कॉमा -4, राइट है। सो देयरफॉर लिखने का, देयरफॉर में क्या लिखोगे -4 कॉमा -6 -9 कॉमा -8 and 1 -4 1 comma -4 are the points of the that makes that divides AB in 4 equal parts। चाहे दे यार, चले उंगली रख। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, शेड्यूल से आगे निकल जाएंगे अपन आज। इफ A वापस से एक लाइन A कॉमा 20 A ब्रैकेट 20 कॉमा 20 10 B 0,20 के ये दिया हुआ है। आर गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटू 5 पार्ट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट P Q R
अभी देखो ना, इसमें कौन सा मिड पॉइंट बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा मिड पॉइंट। लेकिन अगर इसको निकाल देंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पहले P के लिए वापस से वो करना पड़ेगा, m/n निकालना पड़ेगा, समझा? सो लेट पॉइंट्स P, Q, R and S divide segment AB in 5 equal parts। कुछ डाउट है? पक्का? सो चलो नंबर वन डालेंगे फॉर P बराबर AP इज इक्वल्स टू क्या है? PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SB बराबर है। फर्स्ट गिवन है वो तो। एंड देयरफॉर P कैसे काट रहा है इसको? AP में और PB में, समझा? सो AP अपॉन PB, AP की प्लेस पे AP, PB की प्लेस पे आएगा PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SB बराबर। रीज़न P डैश Q डैश R डैश S डैश, मैंने AP के पे AP लिख दिया नीचे। आई कैन लाइक PQ के पे AP, QR के पे भी, RS के पे बापरे, और SB के पे भी फ्रॉम वन उठाया मैंने बराबर। सो AP का AP नीचे कितनी बार AP है? 1 2 3 4, पंजा पंजा, तो क्या बचा? 1/m अपॉन n। देयरफॉर m इज टू n इज इक्वल टू, अक्कल लगाओ, 5 टुकड़े कर रहे हैं तो 1 टुकड़ा और 4 टुकड़ा ही होगा। उल्टा ये थोड़ा इजी था। कुछ भी बड़बड़ा रही, प्रैक्टिस करो। 5.1 और 5.2 का ये पढ़ो, थियरम्स आगे का। हाँ वो प्रैक्टिस करेगी तो और इजी होएगा, बोलने में क्या है, पहले प्रैक्टिस। चलो निकालते हैं बाय सेक्शन फार्मूला बराबर। अच्छा इसके लिए अपन लिखे ही नहीं। A का वैल्यू कितना है? 20,10, ये है x1, और B का वैल्यू क्या है? 0, ये हो जाएगा x2। और चलो बाय सेक्शन फार्मूला बोलो। P इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n। अब तक मिला ही नहीं P। my2 प्लस ny1 अपॉन m। प्राची गुटकट तो खाली करे, आंसर तो दे। 1 + 4, 1 + 4 मैं कंटा तो मैं ऐसे ही करता हूँ। 1 + 4 ऐसा बोलता नहीं, ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा करता हूँ। पहले m1 लिख देने का, फिर x2 y2 कर देने का। x2 कितना है? x2 0, और x1 कितना है? 20, y2 कितना है? 20 और 10, सो इंटू 20 इंटू 10, समझा? 1 0 ज़ार, ये हो जाएगा 80/5। 20 + 40 ये 10 है ना? हाँ बराबर, अपॉन 5, सॉरी। सो 80/5 प्लस 60/5, 5 1 ज़ार 5 16 ज़ार, 5 1 ज़ार 5 12 ज़ार। छोटे बच्चे नहीं हो तुम तो, समझे ना? ताना चाहिए। P मिल गया ना, अब भगवान हो गया। P मिल गया तो भगवान हो गया बस। अब देखो ना, P से लेकर R तक कितना है? 1 हिस्सा 2 हिस्सा। B से लेकर R तक कितना है? 1 हिस्सा। तो R किसका मिड पॉइंट है? P का और B का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो गया। अभी मिड पॉइंट खेलते, मजा आएगा। हाँ तो किधर नहीं बताया है? क्या इधर हर तो लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB। तो कौन डिवाइड कर रहा है? P, Q, R और इसके लिए बोलता कल करते हैं। नहीं आज ही करते। चलो बोलो, फॉर R निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? R इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PB। R किसका मिड पॉइंट है? PB। इतना ही यहाँ पर गेम है। तुम लोग R, Q और S लिखोगे, Q भी तुम्हारे पास में, S भी नहीं है। इतना अक्कल लगाना। ट्राई सेक्शन और फाई सेक्शन के लिए पहले सेक्शन का फॉर्मूला यूज करना ही पड़ता है। 4 सेक्शन वाले में अच्छा था। चलो ध्यान दो, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? कौन है? P है। P कितना मिला है? 16, 12, और B है
0,20। इसको बनाएंगे x1, ये तुम खुद के लिए लिखोगे वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। बाय मिड पॉइंट फार्मूला r in bracket x comma y is equals to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। अच्छी तरह ध्यान दे, x1 कितना है 16 प्लस 0 अपॉन 2, y1 कितना है 12 प्लस 20 अपॉन, नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं, इज इक्वल्स 16 अपॉन 2, 32 अपॉन 2, प्लस में 32 आएगा ना, चेक कर लेते हैं। हाँ उतने आएगा। 2 1 जा 2 8 जा, तो आंसर चेक करते रहो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, आर भी मिल गया, इजी है। थर्ड चीज़ निकालेंगे, अभी देखो आर मिल गया है, अभी क्यू निकालेंगे। क्यू किसका मिड पॉइंट है? देखो एक तो पी आर का भी हो सकता है या तो ए और एस का भी, लेकिन ऐसे क्या अपने पास में पी है क्या? हाँ। आर है क्या? हाँ। तो जो है उसका ही निकालने का। For Q, Q is the midpoint of segment PR। P तुम्हारा था 16, कितना था? 16,12 बराबर है, लेकिन एक बार देख लेने का। Q तुम्हारा R तुम्हारा गर्मागर्म कितना मिला है? 8, x1 y1 x2 y2। ठीक है, बाय मिड पॉइंट। कितना लिखना पड़ता है रे, 4 मार्क के लिए ना, मार दूंगा इसको मैं। क्यू निकाल रहे ना, क्यू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, x1 कितना है 16 प्लस 8 अपॉन 2, y1 कितना था 12 प्लस 16, बाप रे पहले काट रहा हूँ, 24 अपॉन 2, 28 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 1 जा 4 जा 12,14 है। मतलब इजी सम एकदम, बस और लेंदी है, पर अच्छा है ना, इजी आना तो लेंदी चलेगा अपने को, जल्दी तो हो जाएगा। छोटा हार्ड नहीं चाहिए, बड़ा लंबा आसान चलता है। लास्ट अभी एस निकालना है। एस इसका मिड पॉइंट है बी और आर का, आर तो मिल गया ना, तो लिखेंगे। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट एस इज द, भूल मत जाना पर, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी आर। तो इसके लिए बी रहेगा और आर रहेगा। बी कितना है भाई? बी 0,20। कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा सम आता है, तुम लोग को मिड पॉइंट दिया रहेगा एक और सेक्शन ही दिया रहेगा, लेकिन कुछ बीच का पॉइंट दिया रहेगा, फिर तुमको उसमें से ढूंढ के बी निकालना है। वो भी वही होता है सेक्शन का फॉर्मूला डालने का, बस एक्स का फॉर्मूला अलग और वाई का फॉर्मूला, तो x2 y2 मिल जाता है। कर लेंगे ना अपन, बाद में प्रैक्टिस करेंगे ना, मालूम है ना। आर है 8,16, राइट आ रहा है आंसर। ये x1 y1 और ये x2 बाय मिड पॉइंट। और भगवान का धन्यवाद हो कि मिड पॉइंट फार्मूला है अपने पास में, और अब बार बार हर चीज़ के लिए देखो ना, x1 y1। Q के लिए 2:1 2 3 2:3 करना पड़ता, R के लिए 3:2 करना पड़ता, S के लिए 4:1 करना पड़ता, M:1 निकालना ही पड़ता आपके लिए। तो क्या निकाल रहे हैं हम लोग वैसे? x कॉमा वाई इज इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन, x1 कितना है 0 प्लस 8 अपॉन, जल्दी 20 प्लस 16 अपॉन 8 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 18 जा 4 कॉमा, राइट है ना जरा, एंड देयरफॉर तुम लिख लोगे। तो यहाँ हमारा 5.2 खत्म।